इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है। ममता रावत, वाइफ ऑफ परवीन। और प्रोफेशन की बात करूँ तो पीजीटी लेक्चरर हूँ, इकोनॉमिक्स बिजनेस मेरे सब्जेक्ट हैं। तो सर ने जैसे बताया मुझे न्यूट्रिशन के लिए, तो न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज तभी आती है जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हम बिना बेनिफिट लिए दूसरों को बता ही नहीं सकते कि इस प्रोडक्ट का क्या पर्टिकुलर फायदा होता है। ऐसे बुकों में पढ़ने से नॉलेज नहीं आती है, जब एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसके बाद नॉलेज आती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, थायराइड बहुत बढ़ा हुआ था मेरा। तो मैंने सर से बात करी, उस टाइम पे हमने स्टार्टिंग ही की थी बिजनेस में। तो सर ने मुझे बताया कि मैम आपको ना गामा ओरिजिनल और डीएचए लेना है। मैंने कहा सर ले तो लूंगी मैं, पर उससे पहले मुझे टेस्ट कराना है अपना, क्योंकि टेस्ट के बाद ही तो पता चलेगा कुछ रिजल्ट है सही है या नहीं है। तो उसके बाद मैंने पहले लेने से पहले टेस्ट कराया। तो सर ने कहा कि 3 महीने मैम आप यूज करना, तो 3 महीने के बाद फिर दोबारा से टेस्ट कराना। तो मैंने सर के विश्वास पे वो ले लिया। 3 महीने मैंने वो कंटिन्यू यूज किया। उसके बाद फिर 3 महीने बाद दोबारा से रिपोर्ट कराई, टेस्ट कराए हैं, तो उसमें वो थायराइड नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद से मुझे और ज्यादा इसके अंदर फेथ हो गया, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि सर अपना प्रोडक्ट, जैसे सभी के माइंड में आता है कि अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए सभी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, बट इसका बेनिफिट मैंने लिया, फिर मेरे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द बहुत रहता है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या ऐसे पेट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खाना नहीं पचना या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो साथ में हमारे टीचर्स हैं, टीचिंग फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीजों को। तो मैंने उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उसके बाद मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी यूज किया था, तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट था। क्योंकि उससे पहले मुझे मतलब वीकनेस थोड़ी काम करते हैं टीचिंग फील्ड में, तो होती है ही, बच्चों को पढ़ाना, सारे दिन खड़े रहना, तो प्रॉब्लम होती है। तो वुमेन स्टार्ट किया मैंने, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उसका भी अच्छा रिजल्ट रहा। और टीचर्स को सजेस्ट किया साथ में, और जेंट्स टीचर हैं उनकी वाइफ के लिए सजेस्ट किया, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इससे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। अभी कुछ दिन पहले एक टीचर बोल रही थी मेरे से कि मैम मुझे रसौली है। तो मैंने उनसे कहा मैम हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप उसको यूज करोगे तो रसौली में बहुत बेनिफिट होगा। और उनके बॉडी के ऊपर ना अपने आप ही ब्लैक 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 कुछ अपने आप ही होने शुरू हो गए थे, और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने कहा मैम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया वही गामा ओरिजिनल और डीएचए। उन्होंने मेरे कहने से कंटिन्यू, उन्होंने कहा पैसे की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूंगी इन्हें, पर मुझे फायदा होना चाहिए। मैंने कहा मैम लेना। तो 1 महीने बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मैं बीच बीच में डेली पूछती रहती थी उन्हें, मैंने मैम ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो कह रही थी हाँ ले रही हूँ। 1 महीने बाद वो बोलती हैं कि मैम मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर मैंने उनसे हंस के कहा मैम आप कंटिन्यू ले लो, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आप बहुत लॉन्ग टाइम से बीमार हो, तो इतनी जल्दी ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, और ये धीरे धीरे अंदर से सही करते आएगा, रिकवरी होती रहेगी। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने मेरे कहने से फिर दोबारा ले लिया, नहीं तो इतने के बाद फिर मना कर देते हैं कि भाई 1 महीने बाद कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो हम दोबारा क्यों लें, इतना कॉस्टली जो प्रोडक्ट है। उन्होंने दोबारा ले लिया मेरे से। फिर 2 महीने बाद वो खुद कहती है मेरे से कि मैम मुझे तो बहुत रिलीफ लग रहा है, मतलब उनका ना थोड़ा सा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, और वो जो काले काले धब्बे थे ना उनसे वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम होने लगे। कह रही कि बॉडी भी मतलब हल्की हल्की सी होने लगी है। मैंने कहा मैम आप कंटिन्यू से यूज करते रहो। उन्होंने मेरे कहने से मैम 7-8 महीने यूज किया। सर सभी को बताना चाह रही हूँ, कंटिन्यू 7-8 महीने। सब लोग ये सोचते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम है, इतना पैसा कहाँ से खर्च करना। उनके हस्बैंड ने भी बोल दिया कि अगर तुम्हें आराम हो रहा तो आप कंटिन्यू लेते रहो। उसके बाद लास्ट छुट्टियों की बात थी, गर्मियों की, जैसे इसी साल 1 साल होने वाला है, तो छुट्टियां पड़ने वाली थी, तो कह रही थी कि जून में ना मैं अपना ऑपरेशन कराऊंगी। रसौली की प्रॉब्लम भी थी उन्हें, तो मैंने करा लेना मैम। 1 महीने की पूरी छुट्टी पड़ी थी उस टाइम पे, रेस्ट भी मिल जाएगा हमें, करा लिया। उसके बाद टेस्ट, छुट्टियां खत्म हुई, जुलाई में हम गए तो हंस रही थी कि ममता मैम एक गुड न्यूज है। मैंने कहा बताओ मैम क्या है। कह रही है कि मैं रसौली का ऑपरेशन कराने के लिए गई थी डॉक्टर के पास, वो कह रहे पहले टेस्ट करने पड़ेंगे दोबारा से, और उसमें वो जो गांठ थी रसौली की वो बिल्कुल खत्म हो गई, मेल्ट हो गई। और मुझे कितना, इस चीज को सुन के मुझे कितना अच्छा लगा। ऐसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर हमने किसी की बीमारी अगर ठीक कर दी तो वो सबसे बड़ी दौलत है।
तो बताओ, एक रसौली जैसी बीमारी को ये मेल्ट कर सकता है। तो मैंने कहा, जब कह रही कि अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं तो डर रही थी पता नहीं क्या ही होगा, ऑपरेशन होगा या वो अपने आप ही मेल्ट हो गई। तो उन उसके बाद भी सर वो कंटिन्यू यूज करती रही, मैं आपसे भी बोलती थी। और उनके जैसे उन्होंने सजेशन दिया, और बहुत सारे टीचर्स भी मेरे से मंगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, टीचर को फीवर हुआ था, तो फीवर के बाद मतलब ऐसे मुरझाई से रहती थी। तो मैं वहीं पे ड्यूटी थी मेरी, सुबह सुबह असेंबली में न रह के मेरी वहां पे ड्यूटी थी। मैं उनसे कहती, मैम कैसे मुरझाई मुरझाई रहते हो? जब कह रही थी कि मैम टाइफाइड हुआ था, फीवर के बाद टाइफाइड हुआ है, तो उस वजह से ना बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो फिर कह रही है कि आपके पास, उन्हें पता है सबको कि भाई हमारे पास इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिलता है, कि आपके पास कुछ ऐसा हो तो बताओ। मैंने कहा मैम न्यूट्रीचार्ज वोमेन शुरू कर दो आप। कह रही क्या टैबलेट है? मैंने कहा हाँ टैबलेट है। टैबलेट नहीं लूंगी, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, टैबलेट नहीं लेनी मुझे। फिर कह रही कुछ वैसे ड्रिंक टाइप में कुछ हो, पीने के लिए कुछ हो, पर गोलियां ना हो। फिर मैंने कहा अरे है मेरे पास ऐसा है। तो कह रही कल ना 2 लाख देना मुझे। मैंने 2 लाख ले जाके दे दी उन्हें। मैंने कंटिन्यू, मैंने कहा आपको एक एक डेली पीनी है ये, और इसका आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा, आपको लगेगा कि थोड़ी एनर्जी सी बॉडी के अंदर आई। उन्हें कुछ रिलीफ लगा होगा। फिर 2 खत्म हो गए, उसके बाद वो बोलती है मेरे से कि मैम 5 लेके आना। फिर मैंने उन्हें 5 दे दी। 5 दिन बाद पीने के बाद फिर कह रही मेरे लिए 7 लेके आना। तो उन्होंने कंटिन्यू कम से कम 15-16 दिन कंटिन्यू रिफ्रेशर पिए हैं। और आज खूब दौड़ के चल रही थी 2-3 दिन पहले। मैं कह रही मैम अब तो स्पीड पकड़ ली। कह रही मैम सही हो गई, वो वीकनेस जो अंदर थी ना वो खत्म हो गई। और ये चीज हम अपने ऊपर पे करते हैं। जो लगता है सुबह से हम काम में लगे हुए होते हैं, सुबह से भागना, घर का काम करना, फिर स्कूल जाना, वहाँ वहाँ भी काम करना, वहां से आने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, बच्चों का होमवर्क, घर का देखना, शाम को फिर वही है ना। तो लेडीज के लिए और ज्यादा प्रेशर होता है, जेंट्स को फिर भी ऐसा मत कहना कि ऐसा बोल रहे ये। तो वहां से आने के बाद थोड़ा रेस्ट हो जाता है, बट हम लोगों को शायद इतना नहीं मिल पाता, और हम इतनी केयर नहीं कर पाते हैं अपनी। और जिस दिन मुझे लगता है कि एनर्जी डाउन से लग रही है, अगर ऐसा लगता है बॉडी में जैसे फीवर हो रहा हो, अगर मुझे ऐसा लगेगा मैं फीवर में हूँ, तो मुझे अगले दिन मन ही नहीं करेगा स्कूल जाने का, तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी। अब मैं भी भूल जाती हूँ, तो परवीन जी बोल देते हैं, वो रख देते हैं मेरे लंच बॉक्स में ना कि जाते टाइम पी लेना। अब वो पूरे दिन अच्छे रहते हैं। तो कि एक दिन छुट्टी करने से बेटर है, एक दिन क्या पता नहीं कितने महीने में कितनी छुट्टियां हो जाएं। और फिर भी जो 11th-12th वाले टीचर्स होते हैं ना, उन्हें छुट्टियों का बहुत ज्यादा इशू रहता है, बोर्ड क्लासेस का है ना, उन्हें टीचर को छुट्टियां ही नहीं मिल पाती हैं। तो ये एक तरह से मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट, ये तो 1-2 प्रोडक्ट हैं, बाकी इतने सारे प्रोडक्ट हैं, किसी की डीमेरिट्स तो है ही नहीं। जिसने भी प्रोडक्ट लिया है उसने किसी ने नेगेटिविटी नहीं बताई। थैंक यू।